प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ और वह विषय है कि आखिर परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। क्या मकसद था पिता परमेश्वर का, क्या एम था कि उन्होंने इंसान को बनाया। जैसा कि अक्सर हमसे भी पूछा जाता है कि आपके जीवन का एम क्या है, तो क्या परमेश्वर ने हम इंसानों को केवल इसीलिए बनाया कि हम खूब पढ़े लिखें, अच्छी नौकरी करें, अच्छी पोजीशन पर रहें, खूब पैसे कमाएं, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, परिवार बनाएं और अंत में एक दिन मर जाएं। क्या इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया? क्या ज़रूरत पड़ी थी खुदा को इंसान को बनाने की? अच्छी खासी सृष्टि बन तो गई थी। दिन था, रात थी, चांद तारे थे, सूरज था, पानी था, पेड़ पौधे थे, पक्षी थे, जानवर थे, मछलियाँ थीं और भी पता नहीं बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें थीं। फिर आखिर परमेश्वर को इंसान को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए बनाया ताकि जिस तरह से स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर बिना रुके परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से इस धरती पर भी कोई तो होना चाहिए जो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी महिमा करे। इसी के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है कि जिस तरह से स्वर्गदूत स्वर्ग में दिन रात बिना रुके परमेश्वर की स्तुति करते हैं और पूरा स्वर्ग उनकी स्तुति से गूंजता है, वैसे ही पृथ्वी पर भी मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर का नाम और उसकी स्तुति गूंजे। यही मकसद था खुदा का मनुष्य की रचना करने का। जैसा कि हम वचन में भी पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 43वां अध्याय 7वां वचन, जहाँ पर इस तरह से लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है और जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मतलब परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा है ताकि हम उसकी महिमा करें, परंतु हम मनुष्यों ने तो अपने जीवन का मकसद ही बदल दिया है, क्योंकि हम रचे तो गए हैं परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के रूप में, मगर हम जन्म से ही पापों में फंसकर अपने रचे जाने के मकसद को भूल जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर शैतान हमारे जीवन के असली मकसद को बिगाड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा करें, जैसा कि वो खुद नहीं करता। और वो यानी कि शैतान ऐसा क्यों करता है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय में लेकर चलती हूँ, जहाँ पर यदि हम पहले और दूसरे वचन को आराम से पढ़ते हैं तो हमें मिलेगा कि इन दोनों वचनों के बीच में कई दिनों या यूँ कहिए कि कई सदियों का, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने दिनों का अंतर है। तो हम देखेंगे कि उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब बहुत पहले जब खुदा ने स्वर्ग बनाया तभी पृथ्वी भी बनाई थी। परंतु दूसरे वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मतलब कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान बनाई नहीं गई थी, वो किसी कारण से बेडौल और सुनसान हो गई थी। और ये कारण हमें मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 17 और 18 वचन में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझसे ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। यशायाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 12 वचन हमें बताता है, हे भोर को चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तो इन वचनों से हमें मालूम होता है कि ये सारे वचन लूसीफर के बारे में लिखे गए। जैसा कि हम जानते हैं कि लूसीफर पहले सारे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करता था, बल्कि वचन बताता है कि वो उन सब स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ था और उनका लीडर था। लेकिन लूसीफर को उसके घमंड के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया और उस अभिषिक्त स्वर्गदूत को उसकी सेना समेत धरती पर गिरा दिया गया और उस लूसीफर और उसकी सेना को बड़े ही क्रोध और जलन के साथ इस धरती पर पटक दिया गया, जिसकी वजह से ये धरती बेडौल और सुनसान हो गई, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की महिमा करने वाला कोई न था।
लेकिन इसके बाद यहोवा ने फिर से धरती की ओर देखा और इस पर सुंदर सुंदर चीज़ों की रचना करी। और छठवें दिन परमेश्वर ने अपने रूप और अपनी समानता में मानव को बनाया, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपना चरित्र और अपना स्वभाव प्रकट कर सके और हमारे द्वारा अपनी महिमा पाए। जैसा कि हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 26वां वचन, जहाँ पर इस तरह से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो इस तरह से हमें वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपने रूप और अपनी समानता में बनाया है, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का स्वभाव प्रकट हो और हम परमेश्वर की महिमा करें। तो इस तरह से हम मनुष्यों का सबसे पहला उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, उसकी आराधना करना है। और भजन संहिता 100 उसका 2 और 3 वचन हमें बताता है कि हमें आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। वहाँ लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। इसलिए हमें जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हर परिस्थिति में आनंदित रहते हुए परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करते हैं जो उससे प्रेम रखते हैं। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अपने रूप में इसलिए रचा है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का स्वभाव और दूसरे लोगों के बीच में प्रकट हो और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और इसी के लिए परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यीशु मसीह ने सिर्फ हमें हमारे पापों ही से छुटकारा नहीं दिलाया है, बल्कि अपने जीवन के द्वारा हमें ये बताया है कि परमेश्वर पिता का स्वभाव कैसा है और परमेश्वर पिता हम मनुष्यों से किस तरह का जीवन चाहते हैं। वचन में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह न केवल हमारे उद्धार करता हैं, बल्कि वो हमारे अगुवे भी हैं, जैसा कि वचन हमें बताता है, जिन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है कि कैसे हर समय और कैसी भी परिस्थिति में हमें परमेश्वर पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी रहते हुए उसकी महिमा करनी है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 6वां वचन, जहाँ पर लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यहाँ पे यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कहते हैं कि जो काम तूने मुझे दिया था उसको पूरा करके मैंने तेरी महिमा करी है। तो इसी तरह से हमें उन कामों को याद रखकर जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन्हें पूरा करके इस धरती पर परमेश्वर की महिमा करनी है, जैसा कि यीशु मसीह ने किया था। क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते और ना ही उद्धार पा सकते, क्योंकि आज जो भी सुख सुविधा हमारे पास है या फिर जो आराम या जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे जीवन का असली मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो कुछ और है। राजा सुलेमान को ही देख लीजिए, उसने अपना पूरा जीवन सुख सुविधाओं में आराम से बिताने के बाद भी अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसलिए यदि हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, तो इसके लिए हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है कि वो ही हमें बताएं कि हमारे लिए उसकी क्या योजना है, वो हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हमें परमेश्वर के बहुत नज़दीक रहना है, ताकि जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं तभी हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे कैसा जीवन चाहते हैं, जिससे वो महिमा पाए। इसलिए हमें याद रखना है कि हमारे जीवन का एकमात्र मकसद है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानें, उससे प्रेम करें और उसके जैसा ही स्वभाव रखें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।